हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये बहुत ही ग्रैंड एंट्री थी इस वीडियो के लिए, बिकॉज़ ऐसी एंट्री मैं कभी नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि नोट्स पर प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं पूरे चैप्टर की एक अच्छी सी नींव रख देते हैं। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं, ये वाले नोट्स। और हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर से हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। यस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे हमारी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी है चैप्टर की। एंड फिर इसके बाद में आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड चैप्टर कौन सा है वो तो आपको अच्छे से पता ही है, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो लेट्स सी, फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू में इसके नोट्स मैं आपको बता देती हूँ। देन आफ्टर वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो जस्ट लेट्स सी द नोट्स। ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ये 1920 से होती है। थोड़ा सा हमको पास्ट बताया जाता है, देन हमको थोड़ा सा फ्यूचर बताया जाता है। तो पास्ट हमको 1920 से पहले का क्या बताया जाता है कि 1914 से 1918 के बीच में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका ये जो टाइम पीरियड है ये हमें याद रख लेना है, 1914 टू 1918। फिर 1918 टू 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है। साथ ही के साथ क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, जिसको हम फेमाइन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही कलरफुल नोट्स हैं, और अगर आप चाहते हैं आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल प्रोवाइड इट इन अ पीडीएफ। तो आप उसको इजीली अपने फ़ोन में ले सकते हैं, राइट, इफ़ यू वांट, बिकॉज ये बहुत कलरफुल नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। तो ये आपको एक एक टॉपिक एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो देखते हैं, 1920 में चैप्टर स्टार्ट होता है। 1914 टू 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। 1918 टू 1921 के अंदर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, और उसके साथ में ही क्रॉप फेलियर हो जाता है। अगर आपने चैप्टर को एक बार भी पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, कहीं से भी, तो आपको ये सब बातें इजीली समझ आ रही होंगी, आई होप। तो नेक्स्ट है, ठीक है, 1918 टू 1921 में ये सब कुछ हो जाता है। देन 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है। तो इसके बीच में ही रॉलेट एक्ट आ गया, और इससे पहले ये हो गया, और ये जो 1920 है ये अब यहाँ आया है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर हम शुरू से शुरू करें तो 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1918 के अंदर क्या कहते हैं, क्रॉप फेलियर और फेमाइन और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की शुरुआत, साथ में 1920 के अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग, और 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट, फिर 1921 के अंदर क्रॉप फेलियर फिनिश एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फिनिश। साथ में जनवरी 1915 के अंदर, जनवरी 1915 के अंदर, यानी कि इसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बीच में, जनवरी 1915 के अंदर महात्मा गांधी इज़ बैक फ्रॉम वेयर, ही इज़ बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका में वो क्यों गए थे, तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिल सकता है एग्ज़ाम में भी इजीली, और यहाँ पर भी आई थिंक हमको मिल सकता है। तो ये रहा है जैसे कि एक क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। ठीक है, तो इस तरीके से इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी जो है कहाँ गए थे या क्यों गए थे वहाँ पर। तो उसके रिगार्डिंग पे भी एक क्वेश्चन मैं देखती हूँ यहाँ पर है क्या। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें दिख सकता है, सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर ट्रुथ। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका का जिक्र हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब कि पेज 54 जो हमारी एनसीईआरटी बुक का है उससे आप ये रिलेट कर सकते हो। तो आप उस पेज को एक बार खोल सकते हैं अपने सामने, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर बेटर, नहीं तो ये भी सफिशिएंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के हम इंडियंस पर क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे। हम इंडियंस मतलब वी यू एंड मी, राइट। हम इंडियंस पर क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, income tax introduced, prices doubled, extreme hardship for common people, villages have to supply the soldiers, rural area forced recruitment, there was forced recruitment in the rural areas, and crop failure, that is famine also was there, and epidemic was also there। तो इतने सारे इफेक्ट्स हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। पहला, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, डिफेंस के लिए जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज, उसके साथ में टैक्स इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज, देन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, देन आई एम नॉट एक्चुअली सीइंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग। उसके बाद में प्राइसेस डबल्ड, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल एंड एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, villages have to supply the soldiers, rural area people were to forced recruitment,
है ना. एंड क्रॉप फेलियर, दैट इज़ फेमाइन अकर्ड, एंड एपिडेमिक, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ऑल्सो केम. राइट, तो ये सब कुछ हो गया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज सत्याग्रह. ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज सत्याग्रह. और ये वाला क्वेश्चन भी इवन आता है और ये वाला भी आता है. इसका बताऊँ आपको मैं. ये रहा, देखो शॉर्ट आंसर में पहला ही क्वेश्चन है. इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ डिड, एक सेकेंड है, आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर. इसमें है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम. इस इट लेड टू यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर and increase in taxes, custom duties were raised, introduction of income tax, and villages were called upon to supply soldiers and forced recruitment in rural areas. तो इतना भी लिखेंगे तो sufficient है. ठीक है, अब आ जाते हैं सत्याग्रह पे. व्हाट इज सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या है. तो ए नोवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन, लर्न करना है इसको. ठीक है, ए नोवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन, ए नोवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन विच महात्मा गांधी कॉल्ड सत्याग्रह. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. If your cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. A novel method of mass agitation which Mahatma Gandhi introduced, Mahatma Gandhi called Satyagraha. A novel method of mass agitation with Mahatma Gandhi called Satyagraha. This idea emphasized the power of truth and the need to search the truth. If your cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force was not needed or was not necessary to fight the oppressor. ये सत्याग्रह की डेफिनेशन हो गई. सत्य के लिए आग्रह. सत्य से आप ट्रू वर्ड को याद करोगे. ट्रू वर्ड इज इन बिटवीन दिस ट्रुथ. ठीक है, ट्रू से ट्रू ट्रुथ, ये दोनों आप अगर याद कर लेते हो और आपको डेफिनेशन अनोवल मेथड ऑफ से ही स्टार्ट करनी है. दिस विल लुक अमेजिंग इन रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. रीडर के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा पढ़ने में. देन अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी. अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आप पूछ रहे होंगे, तो लेट मी जस्ट शो यू. तो ये रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज मीन बाय सत्याग्रह. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. तो आंसर लिखना है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में है, इसलिए हम इतना छोटा लिख रहे हैं. अगर ये थोड़ा हमको लॉन्ग में पूछा जाए तो हम फिर इतनी बड़ी डेफिनेशन में से कुछ भी सिलेक्टिव पॉइंट्स भी अगर लिख देते हैं तो हमको उतने सफिशिएंट मार्क्स तो मिल जाएंगे. जैसे कि ये 1 लाइन है हमारी नोटबुक में, ये ऑलमोस्ट 2 लाइन्स हो जाती हैं. तो 2 लाइन्स का आंसर 1 मार्क दिला देगा. तो वैसे 4 लाइन्स का आंसर कितने मार्क्स दिला देगा, 2 मार्क्स दिला देगा. 6 लाइन्स का आंसर कितने मार्क्स दिला देगा, 3 मार्क्स दिला देगा. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन. यहाँ पर कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6. आई वुड जस्ट टेक देम 5 लाइन्स बिकॉज ये जो है ये वर्ड हटा दे और इस चीज़ को वहाँ सेटल कर दे तो 5 लाइन्स हमारी हो जाती है. तो 5 लाइन्स का आंसर है. आपको कोई भी 3 मार्क्स या 2.5 मार्क्स इजीली दे देगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी. तो अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. ये रहा 3 अर्ली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आर देयर अकॉर्डिंग टू देम, है ना. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है. तो शॉर्ट आंसर में आप देख लो 3 पॉइंट्स हैं और वही के वही 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखे हैं. यहाँ पर थोड़े लॉन्ग है तो हम यहाँ से प्रेफर करेंगे पढ़ना. ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण मूवमेंट 1916 इन बिहार. 1916 17 18 16 से शुरू होंगे और 18 पे तो ऑब्वियसली ख़त्म होने ही वाले हैं. तो चंपारण, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेट अ सेकेंड. ओके वेट, देखो चंपारण मैंने आपको बोला था किससे स्टार्ट करना है. जैसे चंपा कोई 16 साल की लड़की है, ठीक है, तो चंपारण. और चंपारण कहाँ पर है, चंपारण ऑब्वियसली बिहार में है. एंड टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट पीजेंट ने ये मूवमेंट किया था. नाउ खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा कहाँ पर है, खेड़ा इज़ इन गुजरात. ठीक है, और खेड़ा जो है 16 के आगे क्या आएगा, ऑब्वियसली 17. तो इसलिए 1917 के अंदर ये मूवमेंट हुआ था. ओके, सो खेड़ा जो है, खेड़ा के अंदर ये मूवमेंट क्यों हुआ था, बिकॉज वहाँ पर जो है गुजरात के अंदर टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात हु कुड नॉट पे द रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक. और अहमदाबाद में, फिर अहमदाबाद ऑब्वियसली वापस गुजरात में ही है. तो अहमदाबाद के अंदर किस में हुआ था, 18th के अंदर हुआ था, यानी कि 1918 के अंदर. यहाँ पर क्यों हुआ था, यहाँ पर इसलिए हुआ था बिकॉज टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज. आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू शुड कमेंट इट डाउन.
मेक अ वीडियो ऑफ योर और योर वॉइस, एक वीडियो बनाना है, देन उसकी जो लिंक है वो कमेंट में देनी है. ओके, मेक अ वीडियो एंड पुट इट्स लिंक इन द कमेंट. आई विल जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, सब्सक्राइब दैट चैनल. आई विल सब्सक्राइब दैट चैनल एंड देन आई विल टेल यू कि अच्छा यू आर राइट, है ना. तो इसका आपको मुझे बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. तो ये हमने 3 देख लिए. अब हम अगर शॉर्ट में बात करें, अच्छा उसमें से आपको किसी को समझ में आया है, किसी को नहीं आया है, तो हम इनका शॉर्ट में देख लेते हैं. पहले मैं एक बार ये लर्न करा देती हूँ आपको एक बार में. ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड. वीडियो यू हैव टू मेक एंड लिंक यू हैव टू गिव मी प्लीज़. ओके, बना लेना पक्का से वीडियो प्रोनाउंसिएशन का. एंड अभी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, उन सबका ही एक वीडियो बना के मुझे लिंक दे देना आप. ओके, आई वॉच दैट फुल वीडियो. सो नाउ कमिंग अप टू वापस आवर पॉइंट. तो यहाँ पर एक बार देखते हैं इसमें कैसे हमने लिख रखा है. तो 1916 के अंदर बिहार चंपारण, 1917 के अंदर गुजरात खेड़ा एंड 1918 के अंदर गुजरात अहमदाबाद. गुजरात दोनों पीछे हैं, बिहार आगे. चंपारण खेड़ा अहमदाबाद CKA. नाउ peasants oppressive plantation system. Peasants again the oppressive plantation system. खेड़ा में peasants for the support. आई डोंट नो, peasants support के आगे कुछ वर्ड नहीं लिखा है मैंने. peasants to support the peasants who could not pay the revenue due to crop failure. ठीक है, तो एक सेकेंड. So this is to support the peasants who could not pay the revenue due to crop failure. ठीक है, and oppressive plantation system, peasants to support who are not able to pay the revenue due to crop failure, and cotton mill workers to increase in wages. ठीक है, तो इन तीनों के लिए चंपारण में peasants का ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था. खेड़ा में peasants could not pay the revenue due to crop failure and influenza epidemic. and गुजरात में अहमदाबाद to increase the wages of mill workers. हाँ, cotton mill workers. right, तो you have learned these 3. now next we are having Rowlatt Act. Rowlatt Act क्या होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है. this is almost 4 lines. anyone can give you 2 marks for this. and if we count points तो 1 2 3 4 5 and 5 points. तो 5 नंबर भी कोई दे देगा, प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको फुल सेंटेंस. मैंने तो लिखा है हरिडली पास्ड एक्ट. यू हैव टू राइट रॉलेट एक्ट वॉज अ हरिडली पास्ड एक्ट. अगर आप इतना बड़ा एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो 1 मार्क शुड बी गिवन, राइट. और अगर हम बात करें इस पर कहाँ क्वेश्चन बन रहा है, इसका मैंने बता दिया था. इस पर कहाँ क्वेश्चन बन रहा है, लेट्स सी. तो ये रहा गाइस, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन बट ये पूरा एक फ्लो चार्ट है. 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था तो उसका एक पूरा फ्लो चार्ट है. अच्छा, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो कि मैंने आपको यहाँ अभी बताया भी था कि 1919 रॉलेट एक्ट. आई हैव टोल्ड यू, है ना, वापस यही चीज़ है. तो देखो इसके अंदर क्या लिखा है. पास्ड बाय, आपको दिख नहीं रहा होगा, इट्स ओके, यू जस्ट लिसन. पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था. द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉमरस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड द detention of political prisoners without any trial for 2 years. 6 अप्रैल 1919 गांधी स्टार्ट द नॉन वायलेंट. अब ये सब जो है ये हमको नहीं लिखना है, ये सब आउट ऑफ रॉलेट एक्ट है. रॉलेट एक्ट केवल इतना ही है, ये 2 पॉइंट्स का. तो एक बार आप देख सकते हो, ठीक है. इट इज़ अलाउड. ओके, सो वी आर डन विद इट, है ना. तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, रॉलेट एक्ट का जो नोटबुक में हमने नोट्स में लिख रखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं. बिकॉज उसमें बहुत शॉर्ट में था, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग में है. तो वो ब्रीफ का आंसर था, ये डिटेल का आंसर है. देखते हैं. हरिडली पास्ड एक्ट. रॉलेट एक्ट वॉज अ हरिडली पास्ड एक्ट विच वॉज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. Indian members opposed this act. Now India members लिख रखा है which is wrong in its own way. So I can just rectify it. Okay, Indian members, right? So Indian members opposed this act and because it gave the government enormous powers to repress the political activities, allowed detention of political prisoners without any trial for 2 years. ठीक है, दिस इज़ कंप्लीट आंसर एंड दिस इज़ फैब आंसर. इसमें कोई आपका 1 मार्क भी डिडक्ट नहीं कर सकता है, राइट. तो ये आंसर परफेक्ट है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड इंडिया डू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यही वाले 4-5 कॉलम्स में. बट ये हमको फ़िलहाल इसमें इस रॉलेट एक्ट के आंसर में इंक्लूड नहीं करनी है, हमको केवल ये अलग आंसर लिखना है इन चारों का. तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है. अच्छा गाइज़, मुझे वो क्वेश्चन तो नहीं मिला, मतलब और कोई क्वेश्चन तो नहीं मिला. मुझे एक क्वेश्चन ज़रूर मिल गया कि देखो
वाई डिड गांधी जी डिसाइड, दिख रहा है? हाँ, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी जस्ट प्लीज लिसन. हाँ, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द कहाँ गया, अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस. तो रॉलेट एक्ट बुरा क्यों था, इस वे में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वही लाइन्स लिखी हुई है. दिस एक्ट हैड बीन हर्रिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स. व्हाट अ लाइन. It gave the government enormous powers to repress the political activities, allowed detention of political prisoners for up to 2 years, right? Then after इसके अंदर हमारे को वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि व्हाट डिड इंडिया डू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट या इस तरह से. तो आई एम ऑल्सो फाइंडिंग दैट एंड या आई होप कि वैसा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर भी अगर इसमें नहीं है तो इट्स ओके. आपको जस्ट खुद से एक बार उसको रिवाइज कर लेना है ताकि यू नो एग्ज़ाम में एटलीस्ट आ जाए तो आप लिख सको कि व्हाट डिड इंडियन डू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. तो लेट्स सी हियर. यहाँ पर व्हाट डिड इंडियंस डू अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. इंडियंस ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट क्या क्या किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हड़ताल, स्ट्राइक इन रेलवे एंड टेलीग्राफ डिस्टर्ब्ड, रैलीज एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन. तो इसमें क्या देखा हमने, जब रॉलेट एक्ट लगा उसके बाद में इंडियंस ने हड़ताल करी, रेलवे में स्ट्राइक करी, रेलवे एंड टेलीग्राफ को डिसरप्ट किया. डिसरप्ट का मतलब क्या होता है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसरप्ट. ओके, सो डिसरप्ट का मतलब होता है एक तरह से कि उस चीज़ में बाधा डालना. ठीक है, तो टेलीग्राफ में और रेलवे में ठीक है, इन दोनों में ही क्या करा, बाधा डाली. किन्होंने, इंडियंस ने, बिकॉज दे वांटेड टू रिमूव दिस रॉलेट. हमें नहीं चाहिए, रॉलेट एक्ट को हटाओ, है ना, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रिटिशर्स ने इसके अगेंस्ट क्या किया. जब हड़ताल हो रही थी, रेलवे में स्ट्राइक हो रही थी, डिस्ट्रप्शन ऑफ टेलीग्राफ्स, रेलवे, ये सब हो रहा था एंड रैलीज हो रही थी, शॉप्स बंद की जा रही थी, तब ब्रिटिशर्स ने उस समय क्या किया. तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड अप फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन. मार्शल लॉ इम्पोज्ड. जनरल डायर टुक कमांड. एंड 13 अप्रैल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ कमिंग. ये वाला फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट नाउ नेक्स्ट दिस इज कमिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो एक बार ये वाला देख लेते हैं. व्हाट इज़ जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्वेश्चन बनते हैं. हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ. एक सेकंड आप रुकना. अच्छा, फिर मुझे एक और अजीब क्वेश्चन मिल गया. जब मैं वो ढूंढने निकलती हूँ मुझे कुछ और मिल जाता है. देखो यहाँ पर मुझे ये मिल गया कि what did people react to Rowlatt Act. that is what I just told you there. ये देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको यही तो बताया ना, how did people react to Rowlatt Act, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है. देखो, rallies were organized, I told you, in various cities that you can add. Worker went on strike in railway workshops and shops were closed down. That's it. इन्होंने इतना ही लिखा है, और भी लिख सकते हो. ये देखो जलियांवाला बाग का क्वेश्चन एक बन गया यहाँ पर. ठीक है, पहला क्वेश्चन, वाई डिड जनरल डायर फायर ऑन इनोसेंट पीपल गैदर्ड पीसफुली टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स मार्शल लॉ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा था, वेट आई जस्ट लॉस्ट माई, एक सेकेंड. टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स मार्शल लॉ इन अमृतसर टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द माइंड्स ऑफ, या फिर इसको अवे बोलते हैं या बोलते हैं, आई डोंट नो. ये जस्ट वीडियो में ऐड ऑन कर देना अपनी. पहला वर्ड मैंने क्या बताया था वो भी रिमाइंड कर लो, और फिर दूसरा वर्ड क्या बताया था वो भी रिमाइंड कर लेना. दूसरा वर्ड है AWE, और पहला वर्ड आई थिंक था, वो भी कुछ ऐसा ही था, पीछे करके देख लेना. तो वो वर्ड भी वीडियो में बताना मुझे. ठीक है, यू हैव टू मेक 2 वर्ड्स इन योर वीडियो. नाउ इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज टू डीमोरलाइज द लोकल कांग्रेस लीडर्स. तो ये पहले तरह से हम क्वेश्चन देख सकते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर. नाउ हाउ कैन वी सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विद जलियांवाला बाग इंसिडेंट. तो इधर, ओ गॉड, यहाँ पर तो 11 डिमांड्स भी लिखी हुई हैं. ग्रेट, ये भी लर्न कर लेना, है ना. वैसे तो आती नहीं है, फिर भी कर लेना. बट एक सेकेंड, 11 डिमांड्स का कॉन्सेप्ट अलग है. अभी फ़िलहाल हमको क्या ढूंढना है, रॉलेट एक्ट. यार वी आर नॉट गेटिंग द, ये रहा रॉलेट एक्ट तो है ही. उसके अलावा आई थिंक उस पर इस बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, या फिर मुझे मिल नहीं रहा है, बिकॉज मुझे
जब जो मिलना होता है वो कभी नहीं मिलता है, वो अलग से बाद में मिलता है ना। तो अगर मिल जाएगा मैं बता दूँगी, बी इन द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो, तो या कीप वॉचिंग इट। ये रहा एक ही क्वेश्चन दे दिया लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख लो इसकी इंपॉर्टेंस, यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में पता चल जा रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। ये देखो 5 मार्क्स 100 वर्ड्स। जलियांवाला बाग मैसेकर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पंजाब। ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस यानी जो फेमस है लेकिन उसे फेमस नहीं होना चाहिए, इस तरह से एक बुरा फेमस हमारे साथ जो हुआ है वो है ना। तो द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन दैट डे। अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड द फेयर बैसाखी फेयर, यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, गैदर्ड इन अ एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, या फिर हम कह सकते हैं सीधा ही जलियांवाला बाग। Being from outside the city, they were unaware of the martial law that had been imposed. General Dyer entered the area, blocked the only exit point, and opened fire at the crowd, killing and wounding hundreds of people. His objective was to produce a moral effect, to create a feeling of terror and AWE in the minds of सत्याग्रहीज, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स। इसके इफ़ेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछे हैं तो लिखने भी पड़ेंगे। As the news spread, crowds took to the streets. There were strikes, clashes with police, and attacks on the government buildings. The government responded to this with brutal repression, and seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. Which movement was going on that Mahatma Gandhi called off? बताओ कौन सा मूवमेंट जारी था जब महात्मा गांधी ने फिर उसको बंद करवा दिया? Wasn't it a kind of ये जो सब चीज़ हो रही थी, यही तो एक मूवमेंट है, इसी को तो बंद करना था। तो महात्मा गांधी ने बोला बस करो यार, प्लीज़ स्टॉप दिस। और एक सेकेंड, हाँ सत्याग्रह मेनली तो है ना, सत्याग्रह भी बंद करवा दिया था महात्मा गांधी ने। तो बेसिकली यहाँ पर जिस मूवमेंट की बात चल रही है दैट इज़ सत्याग्रह। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर सत्याग्रही इसके दिमाग की बात चल रही है ना, इसलिए ये मूवमेंट कौन सा है? सत्याग्रह है। तो या यू कैन राइट ओवर हियर। गेटिंग इट? डन। नाउ हेयर वी कम टू द नोट्स में भी देख लेते हैं एक बार यार, थोड़ा बहुत क्या रेफ़र करते रहना चाहिए तो ही अच्छे से होगा चैप्टर। देखो वेट, तो यहाँ पर लिखा है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सम पीपल केम इन जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। पहले तो कुछ लोग आए थे, 2 तरह के लोग वहाँ पर आए थे, है ना। कुछ तो आए थे जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे, और कुछ आए थे जो कि बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे। तो सम हैड कम टू एनुअल बैसाखी फेयर, come to attend the annual Baisakhi fair, closed all the entries and exits. Who closed all the entries and exits? We know very well. Dyer, that is General Dyer. So he closed all the entries and exits. About 100 plus people killed. Dyer said that his objective of this open fire to produce a moral effect in the minds of satyagrahis, and also to just वो एक वर्ड था AWE, है ना, याद हो गया होगा अब तक। तो ये वाली लास्ट लाइन लर्न कर लो एक बार, यहाँ पर जो लिखी हुई है, हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड वेट अरे हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, आई डोंट नो, इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, ठीक है। ये मेरे को भी वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है लिटरली, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट डिड इंडियंस डू अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जब भी इंडियंस ने देखा कि यार इतना बुरा हमारे साथ हुआ है, तो फिर इंडियंस ने क्या किया, उसके इफेक्ट्स वही हमने यहाँ लिखे थे और वही सेम मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन कैसे बना है वो आपको अपने आप पता चल गया। इसका मैंने बता दिया था, ठीक है, इसका मैंने बता दिया था, फिर इसका मैंने बता दिया था, इसका मैंने बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद में इसका मैंने बता दिया था, और अभी मैं इसका बता रही हूँ। सॉरी, इसका मैंने बता दिया था, इसका भी मैंने बता दिया है, इसकी तो आगे बाद में है ना, दिस इज़ लेटर। देखते हैं, what did Indians do with the जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नॉर्थ इंडियन टाउन्स वर, अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बताया था मैंने। यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है लिटरली। क्राउड टू द स्ट्रीट्स, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ।
इन दोनों को मिक्स करके वो इफ़ेक्ट्स लिखने हैं, समझ रहे हो, इन दोनों को मिक्स करना है। यानी कि इस व्हाट डिड द इंडियंस डू अगेंस्ट जलियांवाला बाग और रिप्लाई ऑफ ब्रिटिशर्स, इन दोनों को मिक्स करके वो वाला आंसर लिखना है, इफ़ेक्ट्स वाला, ये वाला, ठीक है। ये इफ़ेक्ट्स वाला जो आंसर है ये आपको लिखना है मिक्स करके। एंड देन उसके बाद में लास्ट में गांधी जी सेड स्टॉप सत्याग्रह, है ना, स्टॉप सत्याग्रह कह दिया था लास्ट में। तो वही सेम चीज़ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर। नाउ लेट्स सी, इफ़ यू आर हेयर अप टू द वीडियो, यू आर अमेजिंग, यू आर फैब, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन, बिकॉज है चैप्टर बड़ा, आई जस्ट अंडरस्टैंड, बट या इतना ही है, देख लो, बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट भी है साथ के साथ। सो यहाँ पर क्या हुआ कि नॉर्थ इंडियन टाउन्स में जो है क्राउड टुक ओवर द स्ट्रीट्स, जो क्राउड था वो स्ट्रीट्स पर आ गया। व्हाट डिड इंडियंस डू अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो इंडियंस केम टू द क्राउड्स, जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में, नॉर्थ इंडियन इज़ बेसिकली राजस्थान को माना जाता है ना इधर से, तो इसलिए जो राजस्थान जैसे जो इलाके थे वहाँ पर पीपल टुक ओवर द स्ट्रीट्स। और पहले तो पाकिस्तान भी उधर ही आता था, मतलब सब ये लोग इधर ही थे, फिर तो अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है। सो हमको मैप में नहीं जाना है, हमको केवल फीलिंग्स में जाना है। तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स क्राउड टुक ओवर द स्ट्रीट्स, स्ट्राइक्स क्लैशेस, पुलिस अटैक्स, strikes clashes with the police and attacks to the government buildings, and Britishers showed their brutal repression, humiliated and terrorized the people, forced to rub their Indians' nose on the grounds, crawl on the streets to salute to all sahibs. Sahibs is basically साहिब हम किसको कहते हैं, साहब, ठीक है, एक ही मात्रा लगा दो साहिब। वैसे ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है, नॉट टू पुट द मात्रा। तो साहब को, जो साहब मतलब होता है इंडियन में, साहब का मतलब होता है सर, एंड सर इज़ बेसिकली हूँ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। अभी तो हम लोग आपस में भी सर वर्ड का यूज़ करते हैं, पर पहले के ज़माने में हमें ब्रिटिशर्स को ही साहब कहना पड़ता था। तो अगर आप साहब, अगर आपके सामने से कोई ब्रिटिशर आ रहा है और आप उसके सामने से जा रहे हो, अगर आपने उसको सैल्यूट नहीं किया ना तो आप गए, उस टाइप की सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। तो सैल्यूट करना वो सो इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, एंड सो लाइक इतना ज़्यादा फोर्सिंग था वो चीज़ कि बस आपको करना है, दैट मीन्स करना ही है, ठीक है। रब दिस, ओके। सो ब्रिटिशर्स का रिप्लाई हमने देखा, और पीपल वर फ्लॉज्ड, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ फ्लॉज्ड। तीसरी चीज़ मैंने आपको एज अ वर्क दे दी है, फ्लॉज्ड का मतलब बताना है, ओके, फ्लॉज्ड का मतलब बताना है। और इससे पहले 2 काम दे चुकी हूँ, मेक अ वीडियो गाइज, बनानी है पक्का। इस वीडियो के एंड में आपको एक और वीडियो बना के इस यूट्यूब के चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, या तो आपने बना रखा है यूट्यूब चैनल तो उस पर डाल देना, और अगर नहीं बना रखा है तो फिर बनाकर फिर उस पर डाल देना प्लीज़। हाँ, आई जस्ट, ये हाथ है, अब मैं कैसे जोड़ूँ, आई जस्ट रिक्वेस्ट